अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ वो है कि अपने बच्चों की डाइट में आप क्या-क्या चीज़ें लाज़मी ऐड करें, और दूसरा ये है कि मैं जन्नत को क्या-क्या खिलाती हूँ। एक डेढ़ से ढाई 3 साल का बच्चा क्या-क्या चीज़ें शौक़ से खा सकता है और उसको क्या-क्या देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें बच्चे को एक ही दिन में खिला दें। ऑब्वियसली बच्चे को रोज़ चेंज करके चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? इसके अलावा भी आपको कुछ ऑप्शंस दूँगी कि आप बच्चों की डाइट में क्या-क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ कि बच्चों के मील के दरमियान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा 3, 4, 5 मील ले रहा है दिन के, तो जितना वो बड़ा होता जाता है उसके मील के दरमियान गैप बढ़ता जाता है। जन्नत माशाल्लाह 2 साल की है, तो उसके हर मील के दरमियान तकरीबन साढ़े 3 से 4 घंटे का गैप रहता है। बीच में शायद वो कोई जूस ले लेगी या इस तरह कर लेगी, लेकिन जो प्रॉपर मील होते हैं उनके दरमियान में तकरीबन 3 से 4 घंटे का गैप लाज़मी रखें। 3 घंटे का तो लाज़मी रखें, ताकि बच्चे को भूख लगे और बच्चा फिर सही से वो चीज़ खाए। ठीक है, अब आपको वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ, आपको बताती हूँ सारा कुछ। अच्छा जी, फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट इज़ मिल्क। पहले तो अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है, ऑब्वियसली वो दूध पी रहा होगा, किसी ना किसी फ़ॉर्म में पी रहा होगा। भैंस का पी रहा है, गाय का पी रहा है, मदर फीड पे है, टेट्रा पैक पे है, जिस पे भी है, तो उसको दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, थोड़ी बहुत बस उसको इंट्रोड्यूस कराएँ। उसको दूध से बनी हुई चीज़ें इसलिए ना दें क्योंकि जब बच्चा ऑलरेडी दूध पी रहा होता है और उसके बाद वो दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा रहा होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम तो बढ़ जाता है, लेकिन आयरन कम हो जाता है। आयरन की कमी की वजह से उसका एचपी डाउन हो जाता है। ठीक है, और वो फिर बच्चों में मसले होते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। तो दिस इज़ द वन थिंग कि बच्चों को, अगर बच्चे मिल्क फ़ीड कर रहे हैं किसी फ़ॉर्म में भी, 2 ईयर्स से कम वाले बच्चे, तो उनको दूध से बनी हुई चीज़ें कम से कम दें, उनको दूसरी चीज़ें दें। ठीक है, और बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है तो उसके लिए दिन का 1 कप दूध का बहुत है। ठीक है, अगर वो 2 कप पी लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा उसको दूध मत दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड दें। दूध से हटा के बच्चों को सॉलिड पे लेके आएँ, क्योंकि सॉलिड से ही बच्चों का सेहतमंद जिस्म बनता है। दूध से एक्स्ट्रा दूध जो होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। हम सोचते हैं बस दूध ही पीता रहे बच्चा तो ही सही रहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसको और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, बॉडी में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, हमें आयरन की ज़रूरत है, हमें विटामिन्स की ज़रूरत है, वो हमें दूसरी चीज़ों से मिलते हैं। अब जैसे आपका बच्चा अगर वो दूध नहीं पसंद करता, तो आप उसको किसी फ़ॉर्म में दे सकते हैं। अब जैसे जन्नत है, वो बीच में बीमार हो गई थी, तो उसने ना दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया। पहले वो ले लेती थी, मैं उसको कप में डाल के दे देती थी, अब उसने दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया। शी इज़ 2 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो अब मैं क्या करती हूँ कि उसको मैं मिल्क शेक बना देती हूँ, नहीं तो ओरियो शेक बना देती हूँ, माइलो बना देती हूँ, या फिर मैं उसको कस्टर्ड बना देती हूँ, सेवइयाँ बना देती हूँ, खीर बना देती हूँ, एनीथिंग जिसमें दूध हो, ताकि उसका वो जो दिन का दूध का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वो आप उसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं बच्चे को। और अगर अल्लाह ताला ने 2 साल का हुक्म दिया है दूध का, तो उसको प्लीज़ 2 साल तक रखें। हम बच्चों को बड़े होते तक दूध ही पिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत मसले आ जाते हैं, उनका एचपी डाउन हो जाता है। कि अक्सर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि वो दूध ज़्यादा पी रहे होते हैं और बाकी चीज़ें बहुत कम ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें आयरन की कमी हो जाती है, और जब बच्चे में आयरन की कमी होगी तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब तक उसका आयरन पूरा नहीं होगा। तो अपने बच्चों का ना एक तो रेगुलर चेकअप भी कराते रहें, ताकि पता चल जाए कि बच्चे में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ताकि वो टाइम के साथ साथ हील हो जाए। सेकंड थिंग इज़ खजूर। खजूर बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, ठीक है, वो डायरेक्ट खजूर नहीं खा सकता, तो उसका छिलका रिमूव करके उसको अपने हाथों से मसल के उसको खिलाएं। स्पेशली अगर आपका बच्चा दांत निकाल रहा है, जैसे 6-7 महीने का बच्चा होता है ना, वो दांत निकालना शुरू कर देता है, उसके गम्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उससे ना बच्चे को बहुत उलझन होती है। तो तब ना आप बच्चे को खजूर दें। खजूर से बच्चे के जो गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, तो जब वो बच्चों को घुट्टी देते थे या इस तरह कुछ करते थे, तो वो खजूर चबा के उनके मुंह में डालते थे। ठीक है, हाँ, आप ऐसा तो ना करें, लेकिन ये करें कि आप नरम वाली खजूरें ले लें, उनको हाथ से या स्पून से या किसी चीज़ से मसल के तो बच्चे को खिलाएं। ऊपर से उसका पील रिमूव कर दें, छिलका उसका रिमूव कर दें। बहुत हेल्दी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। हमारे घर भी जब खजूर आती है, स्पेशली जब अभी ये रमज़ान गुजरा है, तो घर में सॉफ्ट वाली खजूरें आती नहीं हैं, तो मैंने जन्नत को माशाल्लाह दी हैं और उसने शौक़ से खाई हैं। बच्चों को या तो मीठी चीज़ पसंद होती है या नमकीन चीज़ पसंद होती है। ठीक है, बच्चे जो हैं वो मिर्च नहीं खाते,
तो बच्चों की चीज़ों में मिर्चें अवॉइड करें। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होंगे, खुद ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट बड्स उनके डेवलप होंगे, लेकिन तब तक उनको मीठी या नमकीन चीज़ ही पसंद आती है, वो मिर्च नहीं खा सकते। स्पेशली 2-2.5 साल के जो बच्चे होते हैं वो अवॉइड ही करते हैं मिर्च को। उससे नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारे पास रोटी या पराठा। अच्छा, मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना वो रोटी कम खाते हैं, पराठा खाते हैं। अगर आप को का छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 1.25 साल का है, उसको भी आप अगर पराठा बना के देंगे ना, नमक हल्का सा उसमें डाल के, हल्का सा नमक डाल के उसको सॉफ्ट पराठा बनाएं। उसका पराठा क्रिस्पी नहीं करना आपने, सॉफ्ट पराठा बना के उसको बिल्कुल छोटी छोटी बुर्कियाँ देंगे तो वो बच्चा वो भी खाएगा शौक़ से, अगर उसके थोड़े दांत निकल आएँ और इस तरह। अगर आपका थोड़ा बड़ा बच्चा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पराठे के साथ उसको अंडा दे सकते हैं। अंडे के भी मैं फ़ायदे आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर और ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, आप उस पराठे के अंदर आलू स्टफ़ करके दे दें, लेकिन उन आलूओं में आपने फिर प्याज, मिर्चें शिर्चें कुछ भी नहीं डालना। मैं जन्नत को देती हूँ तो मैं जन्नत को सिर्फ़ आलू और हल्का सा नमक डाल के उसको स्टफ़ करके दे देती हूँ। अगर उसका मूड होता है तो वो खा लेती है, ठीक है। तो या फिर सिंपल पराठा नाश्ते में अंडे के साथ, ठीक है। ये वो चीज़ है जो बच्चे को लाज़मी दें। इसमें कार्ब्स होते हैं, बच्चे का वेट गेन में मदद करते हैं और बहुत हाई होता है फ़ाइबर के अंदर। और स्पेशली हमेशा चक्की का आटा यूज़ करें, बच्चों के लिए हमेशा चक्की का आटा यूज़ करें। अगर ख़ुद नहीं भी खा सकते तो बच्चों को चक्की का आटा खिलाएं। और ऐसा होता है कि जो प्लेन आटा होता है ना, जो फ़ाइन आटा होता है, उसमें से वो सारा कुछ निकाल लेते हैं, सूजी एंड एवरीथिंग, तो उसमें तो कोई ग़िज़ायत बाकी नहीं रहती ना। तो इसलिए अपने घर में भी और सब में मोस्टली चक्की का आटा यूज़ करें। और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए चक्की का आटा लाज़मी यूज़ करें। इसी तरह कुछ लोग पालक भी डाल के देते हैं बच्चों को, अगर उनके बच्चे खाते हैं तो इस तरह आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग है हमारे पास अंडा। अंडा लाज़मी बच्चे को दें। अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, उसके बाद आप उसको फ्राई कर दें, स्क्रम्बल कर दें, बॉयल कर दें, जैसे भी आपके बच्चे को पसंद है। ऑमलेट बना दें। ऑमलेट भी फिर वही सेम चीज़ आ जाएगी कि मिर्चें वगैरह ना ऐड करें। अगर आपका थोड़ा बच्चा बड़ा है, 2, ढाई, 3 साल का है, तो आप थोड़ी बहुत हल्की बहुत मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नमक वगैरह डाल के उनको बना के दें, ठीक है। अब जन्नत को मैं लाज़मी नाश्ते में एक फ्राइड एग बना के देती हूँ। अब वो उसमें से एग यॉक तो खा लेती है, लेकिन वो जो वाइट पोर्शन होता है वो नहीं खाती है अभी। पहले वो बिल्कुल एग नहीं खाती थी, अब वो यॉक खा लेती है माशाल्लाह से, लेकिन वाइट पोर्शन अभी भी वो नहीं खाती। ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर चीज़ खाएगा, लेकिन बच्चे को दें ज़रूर। आगे से अगर बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है वो चीज़ को, तो उस टाइम उसको फ़ोर्स मत करें। अगर आप फ़ोर्स करेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएगा, ठीक है। उस चीज़ को रख दें, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करें, नहीं तो 1, 2, 3 दिन की गैप के बाद दोबारा ट्राई करें। कहीं कभी ना कभी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं भी करते। अब जैसे जन्नत है, मैंने आपको बताया कि ये पहले अंडा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से यॉक खाने लग गई है। वाइट पोर्शन भी थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती। तो ये होता है कि आप उसको बार बार वो चीज़ देंगे तो इंशाल्लाह किसी ना किसी टाइम वो चीज़ वो ले लेगी। और जो अंडा होता है वो कफ़ वगैरह के लिए और फ्लू वगैरह के लिए, जैसे बच्चों को रेशा ज़ुकाम वगैरह, तो उसमें आप उस पे हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल के अगर बच्चे को देंगे तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगली चीज़ है जी फ्रूट। फ्रूट अपने बच्चों की डाइट में लाज़मी ऐड करें और सीज़नल फ्रूट ऐड करें, क्योंकि जो नॉन सीज़नल फ्रूट होते हैं, जो स्टोर हुए होते हैं, वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। उन्होंने केमिकल्स वगैरह लगा के रखे होते हैं और वो पता नहीं कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते। लेकिन हमेशा जो सीज़न का फ्रूट होता है, जैसे आजकल मैंगोज़ आए हुए हैं, तो ज़रूर बच्चों को दें वो फ्रूट, ठीक है। वो नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो नॉन सीज़नल फ्रूट्स होते हैं ना, वो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो माल्टा आता है और मोस्टली बच्चे फ्रूट शौक़ से खाते हैं। आप क्या दे सकते हैं बच्चों को? आप मैंगो दे सकते हैं, आप वाटरमेलन दे सकते हैं, आजकल चेरीज़ आई हुई हैं, चेरीज़ दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, पीच आजकल आए हुए हैं वो दे सकते हैं, आलू बुखारा आया हुआ है वो दे सकते हैं आप। बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं और वो बच्चे शौक़ से भी खाते हैं, ठीक है। बच्चों को आप स्लाइस बना के दे दें, बच्चों के हैंड में पकड़ा दें, इस तरह करें। लेकिन हमेशा अपनी सुपरविज़न में बच्चों को खाना खिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको सीड्स फंसने का ख़तरा होता है। सीड्स हमेशा निकाल के दें बच्चों को, ठीक है। थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो ख़ुद ही निकाल लेते हैं, लेकिन 2-2.5 साल का बच्चा तो ख़ुद नहीं निकाल सकता, इतना मुझे आइडिया है, क्योंकि जन्नत 2 साल की है माशाल्लाह, तो उसको निकाल के ही देती हूँ मैं। अभी चेरीज़ आई हुई हैं, मैं उसको चेरी में से सीड निकाल के थोड़ी सी चेरीज़ दे देती हूँ एंड शी एन्जॉयड।
तो इस तरह बच्चों को सीड्स लाज़मी निकाल के दें और लाज़मी फ़्रूट उनकी डाइट में लाज़मी शामिल करें। अगर बच्चे फ़्रूट नहीं लेते, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं लेते, तो फिर आप क्या करें, उनको फ़्रेश जूसेस बना के दें। बाहर के डब्बे के जूस से घर का बना हुआ फ़्रेश जूस लाख दर्जे बेहतर होता है। जैसे आजकल पीच आए हुए थे, तो मैं घर में पीच का जूस बनाती रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है। आप उसमें शुगर ऐड करें, अगर शुगर नहीं ऐड करना चाहते आप उसमें शक्कर ऐड कर लें, गुड़ ऐड कर लें और उसके बाद उसमें हल्का सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट ऐड करें और वो बहुत मज़े का बन जाता है। इसी तरह मैंगोज़ आए हुए हैं, अगर मैंगो डायरेक्ट आपका बच्चा नहीं ले रहा, आप उसको मिल्क शेक बना दें, आप उसको जूस बना दें, कुछ भी करके प्यूरी बना दें, उसको किसी भी फॉर्म में आप उसको दे दें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 6 महीने के होते हैं, जो नया खाना पीना शुरू करते हैं, तो उनको ना फ्रूट की प्यूरीज़ बना के दें, ठीक है। उसके बाद ही आता है योगर्ट है, वो बच्चों के लिए हमेशा घर पे बनाएं, ठीक है। दही 6 महीने का बच्चा भी खा सकता है, साल का बच्चा भी खा सकता है, 2 साल का बच्चा भी खा सकता है। मैं कोशिश करती हूँ दिन में एक दफ़ा जन्नत को लाज़मी दही दूँ, अगर उसका गला ख़राब नहीं है तो लाज़मी एक दफ़ा बच्चे को दही दें। बहुत ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है, बच्चे आराम से हज़म कर लेते हैं। और उसके बाद अगर वैसे प्लेन दही नहीं आपका बच्चा खाता, आप चीनी थोड़ी सी डाल दें, गुड़ डाल दें, शक्कर डाल दें, कुछ भी डाल के उसको थोड़ा बहुत दही लाज़मी दें, बहुत अच्छा होता है। और जैसे डायरिया वगैरह होता है, तो ये जो दही होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो आपके जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनसे फ़ाइट करता है, डायरिया से, इन्फेक्शन से। तो इसकी वजह से ना बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है माशाल्लाह, और वो अच्छे से चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं और सब कुछ, ठीक है। तो दही लाज़मी ऐड करें, मैं भी जन्नत को लाज़मी देती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़ बीन्स एंड लेंटिल्स, ठीक है। जब भी बनाएं बच्चे के लिए सॉफ़्ट बनाएं, एक्स्ट्रा उसको पकाएं, सॉफ़्ट करें और हमेशा अपने पास बिठा के खिलाएं, क्योंकि दानों की फॉर्म में अगर होती है तो नाक में जाने का ख़तरा होता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसके गले में भी फंसने का ख़तरा होता है, तो उसको बिल्कुल मसल के दें, प्यूरी बना के दें, ठीक है। और अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, जैसे जन्नत है 2 साल की है, तो मैं उसको बॉइल्ड चिकपीस दे देती हूँ, बॉइल्ड लोबिया दे देती हूँ, तो वो ना खा लेती है। बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जो वो अपने हाथ से उठा के खा लें। इसके अलावा जैसे ये येलो दाल होती है, मूंग मसूर की दाल जो होती है, वो भी अक्सर बच्चे रोटी के साथ शौक़ से खा लेते हैं। अगर आपका बच्चा खाता है तो लाज़मी उसकी डाइट में शामिल करें। दालें और बीन्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आलू, पोटैटो। आलू जो है उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है, जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। पहले ये एज़ अ दवाई भी यूज़ होते थे आलू, अब तो खैर बहुत सारी और मेडिसिन्स आ गई हैं। तो आलू किसी भी फॉर्म में बच्चा अगर खाता है, बॉयल फॉर्म में खाता है, इसको बॉयल करके हल्का सा नमक छिड़क के दे दें। अगर वो बॉयल फॉर्म में नहीं खाता, उसको पराठा बना के पराठे के अंदर स्टफ़ करके दे दें, फ्राइज़ बना के दे दें, वेजेस बना के दे दें। मोस्टली फ़्राइज़ अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल में तले होते हैं, लेकिन खैर बच्चों के लिए तो इतना दिन में एक दफ़ा या 2 दिन में एक दफ़ा इट्स ऑल राइट। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में उनको फ़्राइज़ बना के दे दें, वो कम ऑयल में बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह किसी ना किसी फॉर्म में आलू भी बच्चों की डाइट में लाजमी शामिल करें। पहले मैं भी फ़्राइज़ वगैरह बना देती थी, अब मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ कि मैं उसको आलू का पराठा बना देती हूँ या बॉयल करके उसके ऊपर काला नमक हल्का सा छिड़क के दे देती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़ गोश्त, मछली, मुर्गी, सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एटलीस्ट 2 दिन में एक दफ़ा तो लाज़मी बच्चों को एक टाइम पे चिकन, फ़िश या मीट लाज़मी दें। अगर आप बना सकते हैं तो घर पे नगेट्स बना लें बच्चों के लिए, ठीक है। उसमें हल्का सा नमक डाल लें, या बच्चों को जिस तरह का फ़्लेवर पसंद है उस तरह का बना दें। बच्चे शौक़ से खाते, नहीं तो कबाब बना दें बच्चों को। अगर घर में सालन बन रहा है, चिकन का बन रहा है या फिर पुलाव बन रहा है, तो उसमें से बोटी निकाल के बच्चों को वॉश करके खिला दें, छोटी छोटी करके मसल के, ठीक है। अगर अलग से बनाना है, अलग से बना के बच्चों को लाज़मी किसी ना किसी फॉर्म में चिकन दें, मीट दें, ठीक है। फ़िश, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो कांटा अच्छी तरह निकाल के तो फ़िश बच्चों को दें। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में आप उनको कुक करके दे सकते हैं, ग्रिल करके दे सकते हैं, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा कुक करके दें, मतलब ताकि अच्छी तरह गल जाए। या सॉफ़्ट बोटी जैसे लेग पीस होता है, या इस तरह की कोई सॉफ़्ट सी बोटी दें बच्चों को, जो बच्चे ईज़िली खा सकें, ठीक है। और फ़िश पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि कांटा बिल्कुल भी ना जाए, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये वो चीज़ें जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं।
ठीक है, लाज़मी दें बच्चों को भी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे सर्दियों में फ़िश आती थी तो मैं उसको लाज़मी देती थी। फिर इस तरह चिकन का सालन बनता है या पुलाव बनता है घर में, तो पुलाव वाले राइस वो नहीं खाती, तो इस वजह से मैं उसको बोटी निकाल के वो सॉफ्ट सी बोटी खिला देती हूँ। उसके अलावा सालन हो तो सालन में से बोटी निकाल के उसको मैं खिला देती हूँ। इसके अलावा बच्चे नगेट्स भी बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़िश के भी नगेट्स मिलते हैं, चिकन के भी मिलते हैं। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो घर पे भी बना लें बेशक, वो भी बच्चे शौक़ से खाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ राइस। राइस भी बहुत अच्छे होते हैं इनके। आप बॉइल्ड राइस बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं। घर में अगर पुलाव बनता है तो जन्नत इतने शौक़ से नहीं खाती, क्योंकि आई गेस उसको मिर्चें लगती हैं, तो मैं उसके लिए कभी-कभी सेपरेट कर लेती हूँ बग़ैर मिर्चों के, और उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उनको एक्स्ट्रा गला के रखती हूँ, ताकि ना वो छोटी-छोटी बॉल्स बना के उसको वो देती हूँ, वो ना ईज़िली खा लेती है। जो दूसरे अलग-अलग राइस होते हैं ना, वो बच्चों के लिए खाना मुश्किल होता है, तो इस तरह करती हूँ। या फिर वाइट राइस भी जन्नत शौक़ से खा लेती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सॉल्ट डला होता है, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो इस तरह की चीज़ें ना, राइस और ये मीट और कार्ब्स एंड जिन जिन चीज़ों में कार्ब्स आते हैं ना, ये बच्चों को वेट बढ़ाने में मदद करते हैं। जिन माओं को टेंशन होती है ना कि बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, ऐसी चीज़ें बच्चों को वो खिलाएँ, ठीक है। फिर जी आती है कॉर्न, ठीक है, उसको आप बॉयल करके बच्चों को दे सकते हैं, छली बना के, मतलब घर पे बॉयल करके दे सकते हैं, नहीं तो बाहर से बनी बनाई ला के उसको, लेकिन साफ़ होनी चाहिए, बच्चों को दे सकते हैं। मसाला ऊपर बिल्कुल भी ना लगाएं, लेकिन अपनी सुपरविज़न में दें बच्चों को। स्वीट कॉर्न जो होती है कैन में मिलती है, वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन अपनी सुपरविज़न में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नाक में गले में फंसने का ख़तरा होता है। थिंग इज़ हनी। हनी भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, टीदिंग बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जब उनके गम्स बन रहे हो, उनके गम्स के ऊपर लगाएं। कफ़ में बहुत अच्छा है, जैसे कोई भी सीज़नल फ्लू वगैरह आता है, बच्चों को कावे में डाल के दें, या फिर बच्चों को थोड़ा सा अदरक का पानी निकाल के शहद में मिला के वो दें। बहुत ज़्यादा नहीं देना, बच्चों को अंदर लग जाता है, फिर बहुत ख़तरनाक होता है। बिल्कुल हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप अदरक का पानी लें और 1 टीस्पून शहद का ले लें, उसमें वो डाल के दे दें उनको। अच्छा जी, बहुत सारे ऑप्शन मैंने अब आपको दे दिए हैं। इसके अलावा कोशिश करें थोड़ा सा देसी घी बच्चों की डाइट में लाज़मी ऐड करें, गुड़ ऐड करें, और इसके अलावा नट्स लाज़मी ऐड करें। नट्स से बच्चों को आयरन मिल। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों की रूटीन में लाज़मी ऐड करें। कोशिश करें थोड़ा सा देसी घी किसी न किसी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 छोटा चम्मच दिन का। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में थोड़ा कम करें। इसके अलावा गुड़ बच्चों को दें, चीनी के बजाय बच्चों को गुड़ की आदत डालें, क्योंकि गुड़ थोड़ा हेल्दी होता है। हनी की आदत डालें, नेचुरल शुगर बच्चों को दें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर बच्चे चीनी भी खाते हैं तो इट्स ऑल राइट, जैसे दही में डाल के खा लिया, इस तरह बहुत ज़्यादा उसका इंटेक ना बढ़ाएं। फ्रेंच टोस्ट दे सकते हैं बच्चों को आप, फ्राइज़ बना के दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। बच्चों को खाना अलग से प्रिपेयर करना चाहें तो अलग से प्रिपेयर कर दें, नहीं तो कोशिश करें कि घर में जो चीज़ बन रही है वो थोड़ी उनको इंट्रोड्यूस कराते रहें। और हमेशा खाना जो है, अगर आपका 2, ढाई, 3 साल का बच्चा भी है, तो खाना अपनी सुपरविज़न में खिलाएं या किसी बड़े की सुपरविज़न में खिलाएं, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता किस टाइम वो क्या शरारत कर दे और खाना उनके नाक में, गले में कहीं भी फंस सकता है, ठीक है। तो हमेशा अपनी सुपरविज़न में ही खाना खिलाएं उनको। और उसके अलावा भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में सिपिंग कप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, फीडर्स वगैरह कौन से अच्छे हैं, क्या यूज़ करना है। अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो कोशिश करें मदर फीड ही दें, क्योंकि उससे ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें इंट्रोड्यूस कराऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।